हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज है 1 मई, दिन है संडे और यहाँ मैंने जस्ट अभी अभी अपना ब्लिंकिट का ऑर्डर रिसीव किया है। मैंने दूध, क्रीम और एक पैकेट दही का मंगाया है आज। और दही इसलिए मंगाया है क्योंकि कल रात को मैं दही नहीं जमा पाई थी। खुशी के पापा दूध लेके काफ़ी लेट आए थे और कल सुबह जो मैंने ब्लिंकिट से दूध मंगाया था वो दूध आया था ख़राब और बस उसी के रिफ़ंड में हमें काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि मेरी हेल्पर जब काम करके गई तो मैंने वो फटे हुए दूध के पैकेट उसको दे दिए थे कि भाई इनको या तो बाहर कुत्ते उत्तों को डाल दियो, अगर कुत्ते पी लेंगे तो, नहीं पीते हैं तो इनको बाहर फेंक दियो। और वो लोग मांग रहे थे पिक्चर कि पिक्चर अपलोड करो, पिक्चर हमारे पास था नहीं। तो वही बातों के चक्कर में बस बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। और फिर खुशी के पापा रात को ऑफिस से आए थे लेट, तो आते टाइम वो दूध लेके आए थे। तो गर्मियों में दूध गर्म करके ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कल रात को दही नहीं जमाया था। तो जी यहाँ पे दूध के पैकेट्स धोने के बाद मैं मटका भरने के लिए लगा के और नहाने चली गई थी। लक्की की ड्यूटी लगा के गई थी कि नल का मतलब आरओ का टैप बंद कर दियो, मटका भर जाए तो बस मटका रखने के बाद और मैं आ गई हूँ सीधा अपने वॉशिंग एरिया में, बालकनी में। ये कपड़े मैंने सुबह उठते ही लगा दिए थे, कपड़े धुल गए हैं। एक बार मैं मशीन को ड्रेन पे डालूंगी और फिर मैं दूसरा लॉट लगा दूंगी। अब आप लोग सोचेंगे कि मटका मैंने कमरे में रखा है, सब लोग किचन में रखते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से जो हमारा पीने वाले पानी का मटका होता है गर्मियों में बेडरूम में ही रखती हूँ। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि रात को बच्चे उठते हैं पानी पीने के लिए, तो बच्चों को उठ के बाहर जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जब आप एसी जहाँ चल रहा है या कूलर जहाँ चल रहा है वहाँ पे आप मटका रखते हो ना, तो वो पानी एसी और कूलर की हवा के कारण बहुत चिल्ड हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं गर्मियों में, स्कूल से आए, धूप से आए, खेल के आए, आते ही फ्रिज की बोतल निकाली और पानी पी लिया। और फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। गले के लिए बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है, बच्चों को खांसी हो जाती है और अभी वैसे ही कोविड टाइम चल रहा है, तो हमें इस टाइम पे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मटके का पानी बहुत सेफ़ होता है। मटके का पानी चाहे आप जितना मर्जी चिल्ड पी लो, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है। बस इसीलिए मैं पीने के पानी का मटका बेडरूम में रखती हूँ एसी के नीचे। और यहाँ आज कपड़े सुखाने की ड्यूटी लगी है लकी की। ये है आम का अचार, जो रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये लकी ने उठा के आज चौकी पे रख दिया। इसमें से ना थोड़ा थोड़ा तेल लीक हो रहा है ढक्कन में से, जब इसको अलटते पलटते हैं तो चौकी चिकनी हो गई। तो जी यहाँ मैंने 2 बेल लगवाई हैं, एक घिया की एक तोरी की। और ये है पुदीना जो मैंने घर से लाके लगाया था, ये हल्का हल्का फूटना शुरू हो गया। आप कोई भी पौधा एक जगह से उखाड़ के जब दूसरी जगह लगाते हो ना, तो वो एक बार सूखता ही है बट वो दोबारा फूट जाता है। और ये है मेरे बाकी के पेड़ों की अपडेट। देख लो आप, बहुत सारे पेड़ सूख गए हैं गर्मी की वजह से ना, झुलस गए हैं 2-3 पेड़। और बस यहाँ पे आज इसने भर रखा है टब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है। खुशी को तो वो भी नहीं मिलता, उसकी क्लासेस चलती रहती हैं। तो इसी वजह से आज लकी की ड्यूटी लगी है कपड़े सुखाने की। नहीं तो मेरे बच्चे वैसे भी कर देते हैं, वैसे भी मेरे बच्चे कर देते हैं। और ये चीज़ मेरे बच्चों की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी काम पड़ा दिखता है ना, तो इनको ये लगता है कि मम्मी परेशान होंगी, चलो हम कर देते हैं। और आज भी इसने यही बोला कि नहीं मम्मी, टब के अंदर घुसना पड़ेगा तो मैं सुखा देता हूँ। इसीलिए कपड़े सुखाने का काम लकी ने निपटा दिया। और यहाँ पे मशीन में दूसरा लॉट लगाने के बाद मैं आ गई हूँ दूध गर्म होना रखने के लिए। अभी ही मैं दूध गर्म कर दूंगी, तो ये है कि शाम तक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। दोपहर तक या दोपहर बाद तक ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और दूध मैं ऑलमोस्ट इंडक्शन पे ही करती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरे किचन के सारे काम इंडक्शन पे ही होते हैं। सब्जी मैं बना चुकी हूँ। भिंडी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि भिंडी की सब्जी बहुत नॉर्मल सिंपल बनती है, सबके घरों में सेम तरीका होता है। खाना हमारा हो गया है, खाना खा के हम लोग सो गए थे और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। तो वही है कि शाम वाली भूख बच्चों को लग गई है। और शाम वाली भूख के लिए आज मैं बना रही हूँ लकी के लिए पिज़्ज़ा। और सिर्फ लकी पिज़्ज़ा खाता है, खुशी को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुशी बाहर का बहुत कम खाती है, ऐसे लकी भी नहीं खाता है, बट उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, घर में ही पिज़्ज़ा बेस मंगवा के और घर में ही बना देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने ला के रखी हैं। सबसे पहले मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर लगा दिया मैंने थोड़ा सा मेयो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेयो के साथ ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके देखना, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मेयोनीज़ का।
मेयोनीज़ लगाने के बाद मैंने ऊपर से डाल दी हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स, और अब इस पे डाल देंगे हम खूब सारा कॉर्न, क्योंकि मैं कॉर्न पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, ऑलिव, जो भी सब्जियां इसमें डलती हैं, एल्पिनो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप, मशरूम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इनको ना आप सौटे करके भी डाल सकते हो, बट मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। और उसके ऊपर डाल दिया है मैंने चीज़ के ऊपर मैं अगेन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की टॉपिंग्स डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों से ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। बस इसको माइक्रोवेव में लगा दूँगी 3 सेकंड के लिए, और पिज़्ज़ा हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। तो जी यहाँ पे जब तक पिज़्ज़ा बन रहा है तब तक मैं लकी के लिए और खुशी के लिए बना दूँगी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ कुछ ना कुछ पीने के लिए ज़रूर चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। हालांकि मैं पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मैं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक, खैर बड़ों के लिए भी है, बट बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 से ढाई चम्मच हॉट चॉकलेट और 1 सवा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैंने नॉर्मल वाला ही लिया है, जो हम डेली कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नेस्कैफ़े का। इसमें चीनी डाली, क्रीम डाली, और इसका बहुत अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और कोल्ड कॉफ़ी बनाते बनाते ना फ़ोन आ गया था, और आज मेरा पता नहीं ब्लूटूथ कहाँ पड़ा है, तो गर्दन में टेढ़ी करके ही बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जो पेस्ट है वो हमारा बन के रेडी है। बस इसमें दूध डालेंगे और हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेंगे, और हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। आप चाहें इसमें आइसक्रीम डाल सकते हैं, वनीला आइसक्रीम, चाहें तो आप इसमें क्यूब्स डाल सकते हैं, जो आइस क्यूब्स होती हैं। और मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा झाग वाली नहीं पीते। मैंने पिछले टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए झाग वाली बना दी थी, वो बच्चों को नहीं पसंद आई। हल्का सा मैंने झाग बनाया है। आप इसको जब पेस्ट बनाते हैं ना, उस टाइम पे जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो झाग उतना ज़्यादा बनता है इसमें। और मेरे को ये बस थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करना था, इसलिए हल्का सा झाग डाला है, क्योंकि डायरेक्ट आप कॉफ़ी के ऊपर डालते हैं तो चॉकलेट सिरप नीचे बैठ जाता है। और आज मैं बच्चों को दे रही हूँ स्टील के ग्लास में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बच्चों के लाइफस्टाइल में। मेरा लकी जो है उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, 9th क्लास में है, जितना उसको सीरियस नोट पे पढ़ाई लेनी चाहिए उतना सीरियस नोट पे नहीं लेता है, उसका खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान रहता है। तो हम लोगों ने किसी से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है उन बच्चों के आप थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप बच्चों को कांच के बर्तन में खाना पीना देने से बंद करो। आप स्टील के बर्तन में, या फिर अगर पॉसिबल है तो चांदी के बर्तन यूज़ करो बच्चों को खाना पीना देने के लिए, तो वो बच्चों का पढ़ाई में ध्यान थोड़ा सा लगने लगेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सब चीज़ें मेंशन करी होती हैं। बच्चों की राशि के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं पर्सनली इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती हूँ। अगर आप में से भी कोई विश्वास करता है और आपके बच्चों के साथ भी इस तरीके के इश्यूज़ हैं, पढ़ाई में आपके बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप ये छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में करके देख सकते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई नुकसान होने वाला है, या किसी तरीके का कोई किसी को ऐतराज़ होने वाला है। ये बहुत छोटा सा चेंज है, मैंने किया है। पिछले 5-6 दिन से मैंने लकी को कांच के किसी भी बर्तन में कोई भी किसी भी तरीके का ड्रिंक देना बंद कर दिया है। आप लोग देखते आ रहे हैं कि कोई भी शेक हो या कोल्ड कॉफ़ी हो या कुछ भी हो, तो मैं बच्चों को कांच के ग्लास में ही देती थी, बट अब मैं नहीं दे रही हूँ। और बहुत नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क लकी के नेचर में आया है। वो पढ़ाई के तरफ थोड़ा सा कंसर्न उसका हुआ है। तो आप अगर चाहें तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। और मुझे पता है कि हर माँ के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है, और पिछले 2 साल में जो कोविड का सिनेरियो रहा है, उसके बाद तो हर माँ की सबसे पहली चिंता यही है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
तो आप ये चीज़ फॉलो करके देख सकते हैं। और आज हम लोगों को शाम के टाइम जाना था कहीं बाहर, तो इसीलिए मैंने बाहर आने से पहले अपना किचन साफ़ कर दिया। मतलब मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा काम मैं निपटा के आई हूँ, ताकि जाके मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और मैं यही करती हूँ, जब कहीं बाहर जाना होता है तो जाने से पहले ही मैं अपना सारा काम निपटा के जाती हूँ। तो जी हम लोग आए थे किसी काम से, वो काम नहीं हो पाया और वापस जाते जाते हमें हो गया है अंधेरा। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।